चीन में छोटे बच्चों में सांस से संबंधित बीमारी और निमोनिया के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सभी देशों को अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को निगरानी बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड इस बीमारी को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इस मामले पर जानकारी देते हुए दून अस्पताल के सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने कहा कि भारत में या दून अस्पताल में अभी तक कोई एक्स्ट्रा निमोनिया का केस नहीं देखा गया है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस बीमारी को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस बीमारी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। यदि किसी मरीज में एक्स्ट्रा निमोनिया के लक्षण पाए जाते हैं तो उसके लिए अस्पताल पूरी तरह से तैयार है। इनमें पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि निमोनिया के केसेस काफ़ी बढ़े हैं, जिसका जो हमारे एक्सपर्ट है, नेशनल एक्सपर्ट है, कल मैं टीवी देख रहा था और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि वहाँ बहुत लंबा लॉकडाउन रहा है 4 साल तक और वो अभी पिछले कुछ दिनों में ही खुला है। तो उसके बाद जो नॉर्मल निमोनियाज हैं, जिनके खिलाफ एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वो केसेज एक साथ ना आके स्पोरेडिक वे में आते हैं कि 1-2 केस आए और नहीं आए, लेकिन वह इकट्ठे एक साथ सामने आ रहे हैं। उसमें कोई एक कारक नहीं मिला है उन्हें, उसमें कुछ माइकोप्लाज्मा निमोनिया है, कुछ इन्फ्लुएंजा निमोनिया है, कुछ एक बड़ा कॉमन वायरस होता है बच्चों का आरएसवी, रेस्पिरेटरी सिंकाइटल वायरस, वो निमोनिया है, कुछ स्वाइन फ्लू भी हैं। तो उस तरह के निमोनिया की बहुतायत एक साथ होने की वजह से इस तरह की सिचुएशन बनी है। अच्छी बात है कि इस तरह की सिचुएशन हमारे इंडिया में कहीं भी नहीं देखी जा रही है और हमारे अपने अस्पताल में भी ऐसा कोई, जो मेरी बात हुई है बच्चों के डॉक्टर से या मैं खुद चेस्ट फिजिशियन हूँ, तो कोई एक्स्ट्रा निमोनिया केसेज हमारे पास अभी तक नहीं आए हैं। तो इसी के क्रम में आगे बोलना चाहूँगा कि हमारी केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही इसका संज्ञान ले लिया है और इसकी एक एडवाइजरी जारी करी है। तो इसमें किसी को भी बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी केस में अगर आपको लगता है खांसी, बलगम, बुखार या बच्चा खा नहीं पा रहा है, ग्रंटिंग हो रही है, ऐसे केस में ज़रूर से डॉक्टर को मिलें और हम लोग यहाँ पूरी तरह तैयार हैं। किसी भी केस में हम लोग उसकी जाँच के लिए सैंपल भेजेंगे, जाँच कराएँगे और कोई भी एब्नॉर्मलिटी होने पर वो सेंट्रल लैब में भी जाएगा।